हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कोल इंडिया की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो सीरीज़ है उसका जीएस का पार्ट हम लोग कवर कर रहे थे। तो पार्ट 1 में हम लोग ने अवेयरनेस रिगार्डिंग कोल सेक्टर इन इंडिया कवर किया था। फिर पार्ट 2 में हम लोग ने पोर्ट्स एंड पावर प्लांट्स कवर किया था। अभी आज हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स कवर करने वाले हैं, तो देखते हैं। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा आपको मान लीजिए टेस्ट सीरीज वगैरह में कुछ मिलता है तो इसी के माइंड मैप में बना के अपना उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और ये मिनिमम है, इतना तो करना ही है। इतना करेंगे तो आपका 99% इसी से हो जाएगा। बाकी कुछ आपको लगे एक्स्ट्रा तो अपना टेस्ट सीरीज वगैरह में जो आता है उससे देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने कवर किया है सिविलियन अवार्ड्स। तो 1954 में स्टार्ट हुए थे सिविलियन अवार्ड्स। जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुआ था भारत रत्न हुआ था। फिर उसके बाद पद्म विभूषण, दो अवार्ड थे पहले। अभी पद्म विभूषण को कैटेगरी दे दिया गया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले भारत रत्न का देखते हैं। तो फर्स्ट जो विनर थे 1954 में वो थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न का क्या होता है कि एक साल में सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है। और इसका कैटेगरी ऐसे है कि पीएम रिकमेंड करते हैं। पीएम ने रिकमेंड कर दिया तो भारत रत्न मिलेगा, और कोई क्राइटेरिया नहीं है इसको मिलने का। और अभी तक 53 लोगों को मिल चुका है भारत रत्न। और लास्ट 2024 में मिला था एल के आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन, ये 5 लोगों को मिला था। अब ये सोच रहे होंगे कि एक साल में 5 लोगों को कैसे मिल गया। तो गवर्नमेंट ने बताया था कि 5 साल का बैकलॉग क्लियर किया है, इसीलिए एक साथ 5 लोगों को दे दिया है। ठीक है, अब पद्म अवार्ड्स देख लेते हैं। तो पद्म अवार्ड में सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो देखिए ये सब रिपब्लिक डे पे अनाउंस करती है गवर्नमेंट कि किसको किसको मिलना है। और इसके लिए प्रॉपर कमेटी है कि पद्म अवार्ड्स कमेटी है जो कि डिसाइड करती है, सबके रिकमेंडेशन आते हैं, फिर वो डिसाइड करती है कि किनको देना है किनको नहीं देना है। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दिया जाता। पद्म अवार्ड्स गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलते हैं, मतलब हम लोग को नहीं मिल सकते। हम लोग जब गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेंगे, पीएसयू ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोग को नहीं मिलेंगे। अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर और साइंटिस्ट होते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, अब मिनिमम गैप 5 साल का होता है कोई भी हायर कैटेगरी का अवार्ड मिलने के लिए। पद्म अवार्ड्स में किसी को पद्मश्री मिल गया है तो 5 साल रुकना पड़ेगा पद्म भूषण मिलने के लिए। अनलेस एंड अनटिल वो तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है कि अपना एक्सेप्शनल केस में गवर्नमेंट दे देती है, कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, ऐसे कुछ कर दिया तो वो बात है। और अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है कि पद्म अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो 2 बार ऐसा हुआ है, 1978 से 1979 में हुआ है और 1993 से 1997, ये 2 बार ऐसा हुआ है कि पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। एक साल में 120 लोगों को मैक्सिमम पद्म अवार्ड्स मिल सकता है, एक्सेप्ट एनआरआई और पोस्ट कॉमर्स लोगों को। ठीक है, तो देखिए 5, 13, 113 ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड मिले हैं इस साल। तो 5 पद्म विभूषण है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रट लीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला है, धर्मेंद्र देओल जो है। और केटी थॉमस को मिला है, एन राजम को मिला है, पी नारायणन को मिला है और वी एस अच्युतानंदन को मिला है। पोस्टोमरस भी देख लीजिएगा, धर्मेंद्र और अच्युतानंदन जी पोस्टोमरस हैं। और इनकी फील्ड देख लेंगे तो अलग चीज़ है, बाकी इन 5 को तो रटना ही है। धर्मेंद्र का तो याद ही हो गया, आर्ट सबको पता, धर्मेंद्र आर्ट के हैं। बाकी देख लीजिएगा अपना, और ये नंबर याद कर लीजिएगा, 5, 13, 113। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री अवार्ड्स। अब देखिए 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है, ये रटने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछता है। बाकी पोस्टुमरस केस इसमें देख सकते हैं, जैसे श्री पीयूष पांडे जी को मिला है, श्री शिबू सोरेन को जी को मिला है और श्री वी के मल्होत्रा को मिला है। ये 3 पोस्टुमरस केस है जिनको पद्म भूषण मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग क्या आगे, गैलेंट्री अवार्ड्स की। जो मिलिट्री वाले होते हैं उनको जो मिलते हैं अवार्ड्स, वो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं एक होते हैं, दूसरे होते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड तब मिलते हैं जब कोई वॉर वगैरह चल रही हो या तो वॉर सिचुएशन हो, तो वैसे में मिलते हैं। और पीस टाइम मतलब नॉर्मल टाइम में मिल जाते हैं। तो वॉर टाइम में सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र। रट सकते हैं कि वीर चक्र हो गया एक, फिर महावीर मतलब उससे भी बड़ा कोई कीर्तिमान आपने हासिल कर दिया तो महावीर हैं आप। और परमवीर मतलब अल्टीमेट हो गए एकदम, मतलब सबसे टॉप लेवल के वीर हैं आप। तो ऐसे रट लीजिएगा कि ऑर्डर रट लीजिएगा। और पीस टाइम में हो गए 3 हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अशोक नाम सुना है आपने, अशोक बहुत बड़े राजा थे तो अशोक सबसे टॉप पे हो गया, फिर कीर्ति हो गया, फिर शौर्य हो गया, ऐसे रट लीजिएगा। अब देखते हैं परमवीर चक्र में महावीर चक्र दोनों कारगिल वॉर को ही मिला था, लास्ट टाइम मिला था। पर अभी महावीर चक्र में देखिए न्यूज़ में थे अभी, कॉलोनल सोनम वांगचुक, ये भी एक्सपायर हुए थे, तो इनको याद रखिएगा। इनको महावीर चक्र मिला था, काफ़ी न्यूज़ में थे, अप्रैल की न्यूज़ है, तो याद रखिएगा ये इनको महावीर चक्र मिला था। फिर वीर चक्र आता है, फिर अब पी वो
ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया था कुछ लोगों को, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछेगा वीर चक्र का। अब पीस टाइम गारंटी अवार्ड देख लेते हैं। तो इसी साल मिले हैं। अशोक चक्र जो मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला है। और कीर्ति चक्र देख लेते हैं। कीर्ति चक्र 3 लोगों को मिला है। मेजर अर्शदीप सिंह को मिला है। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को मिला है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को मिला है। तो इसको रटने के लिए ऐसे बना सकते हैं, ADP बना सकते हैं। ADP होता है ना जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ADP। तो अर्शदीप सिंह, A से अर्शदीप सिंह, D से डोलेश्वर सुब्बा और P से प्रशांत बालकृष्ण नायर, मतलब ऐसे रट सकते हैं। ठीक है, सौर चक्र काफ़ी लोग को मिला है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दिया मैंने। अब लिटरेचर अवार्ड्स देखते हैं। तो लिटरेचर में जो इंडिया का टॉप मोस्ट अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, वो हाईएस्ट ऑनर है। और सेकंड नंबर पे आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था 1961 में स्टार्ट हुआ था। जिन लैंग्वेजेस में दिया जाता है वो 8 शेड्यूल में जो कवर्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेज जो हैं उनमें दिया जाता है, प्लस इंग्लिश, इनको मिला के ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है इन कैटेगरी में। और विनर को 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और स्टैचू ऑफ गॉडेस वाग्देवी दिया जाता है, ये ब्रॉन्ज स्टैचू होता है। और जो 60th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया 2025 में, वो R वराई मुथु को दिया गया। ये 3rd तमिल राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज फॉर तमिल पोइट्री दिया गया है, R वराई मुथु को, याद कर लीजिएगा। और साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है कि ज्ञानपीठ अवार्ड में जो लैंग्वेजेस हैं प्लस राजस्थानी ऐड कर लेंगे ना, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है उस कैटेगरी में। और हर एक लैंग्वेज में दिया जाता है, तो इसको इतना रटने की जरूरत नहीं। 24 के 24 लैंग्वेज में अलग अलग आदमी लोग को दिया गया है, तो फिर लोगों को दिया गया। अब इंटरनेशनल अवार्ड, ये तो जानते हैं आप लोग, नोबेल प्राइज़ पे तो क्वेश्चन बनता ही है हर एग्जाम में। तो देख लीजिए कि 1895 में स्टार्ट किया गया, अल्फ्रेड नोबल की विल से स्टार्ट किया था, जिन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की थी, इन्वेंट किया था जिसको। और फर्स्ट 1901 में दिया गया था ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस। पहले 5 थी, बाद में इकोनॉमिक साइंस ऐड हुआ था। तो अब देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने से ट्रिक बना लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बताई ट्रिक, बाकी खुद से जब ट्रिक बनाएंगे तो और अच्छे से याद होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे फिजिक्स में जॉन क्लार्क को मिला है, माइकल एच डेवरेट को मिला है, जॉन एम मार्टिनीज को मिला है। तो देखिए 2 जॉन हो गए, 1 माइकल हो गए। तो ये आप लोग जानते हैं माइकल जैक्सन बहुत ही स्टंट वगैरह करता था और अपना डांस वगैरह में बहुत फिजिक्स का यूज़ करता था, तो उससे याद कर सकते हैं माइकल जैक्सन से। माइकल से माइकल हो ही गया, एच डेवरेट, माइकल एच डेवरेट, और जैक्सन का बस जॉन कर दीजिएगा। तो जॉन से जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनीज हो जाएगा। ये फिजिक्स में मिला था उनको। अब केमिस्ट्री में सुशुमु किटागावा को मिला है, रिचर्ड रॉबसन को मिला है, ओमर एम यागी को मिला है। तो केमिस्ट्री एंड हो रहा है री से, तो री से रिचर्ड रॉबसन, ऐसे रिचर्ड रॉबसन रट गया। बाकी उन दोनों को फर्स्ट और थर्ड का आप थोड़ा बना लीजिएगा, अपने से ही बना लीजिएगा। अब मेडिसिन में देखते हैं, तो मेडिसिन में मैरी ए ब्रंकाउ को मिला है, फ्रेड रामसडेल को मिला है, शिमोन साकागुची को मिला है। तो मैरी रामशी, मैं तो ऐसे सोचा था मैरी रामशी, आप रट लीजिए मैरी रामशी। मेडिसिन मैरी रामशी, आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं अपना थोड़ा सा बता रहा था। मैरी रामशी बना लेंगे तो ये रट लेंगे आप। अब लिटरेचर में देखते हैं, लाजलो क्राजना और हर कोई को मिला है। देखिए लिटरेचर के टेक्स्ट जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। तो देखिए इनका नाम भी वैसे ही, लाजलो क्राज हर ना कोई। तो एल से स्टार्ट हो रहा है पहले, तो बाकी थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, देख लेंगे। तो ये एग्जाम में मान लीजिए आएगा तो आप टिक कर देंगे, ऑप्शन ही तो मैच करना है हम लोग को। अब पीस में क्या किनको मिला, मेरिया कोरिना मशाडो को मिला है। तो देखिए मान लीजिए कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे लोग बोलते हैं बचा दो, तो उससे रट सकते हैं। वहीं पे फिर पीस के लिए बुलाते हैं वो लोग कि बचा दो, तो पीस के लिए कोई आता है, तो वैसे ही समझ लीजिए कि बचा दो लोगों ने बोला तो मशाडो आ गई बचाने के लिए, शांति फैलाने के लिए। तो पीस के लिए इनको मिला है, मारिया कोरिना मशाडो को। अब इकोनॉमिक साइंस के लिए जोइल मोकीर को मिला है, फिलिप एघिलन को मिला है, पीटर हॉविट को मिला है। ये थोड़ा देख लीजिएगा अपने से। ये जैसे कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा वैसा खर्च होता है, तो वैसे ही रट सकते हैं। जैसे बीजेपी होता है वैसे पीजेपी रट लीजिए आप। फिलिप एघियन, पी से फिलिप एघियन, जे से जोएल मोकीर और पी से पीटर होविट, पीजेपी ऐसे रट सकते हैं आप। बाकी अपना बना लेंगे तो अच्छा है। अब बुकर प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ इंग्लिश नॉवल, इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिलता है। पर जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है वो इंग्लिश में जो कन्वर्जन करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन होता है, उस पर मिल जाता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अभी लेटेस्ट में मिला है, लिन किंग को मिला है। लिंक्डइन होता है ना, तो उसे रट लीजिए, लिन किंग को मिला है। और ये ताइवान ट्रेवलॉग एक बुक है, उसका ट्रांसलेशन किया था इन्होंने इंग्लिश में, तो इसीलिए मिला है। ठीक है। अब एक पुलित्ज़र प्राइज़ होता है, कई सारी कैटेगरीज में मिलता है, पर पब्लिक सर्विस के कैटेगरी में इस साल द वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। द वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है पब्लिक सर्विस के कैटेगरी में पुलित्ज़र प्राइज़। अब ऑस्कर अवार्ड देख लेते हैं, तो बेस्ट पिक्चर के लिए मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर।
और बेस्ट एक्टर मिला है माइकल बी जॉर्डन को मिला है, सिनर्स मूवी के एक्टर थे माइकल बी जॉर्डन, उनको बेस्ट एक्टर मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है जेसी बकली को मिला है, हेमनेट मूवी में इन्होंने काम किया है तो जेसी बकली को मिला है। अब रेमन मैगसेसे अवार्ड जो होता है ये एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं इसको। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एन इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिला है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये याद रखिएगा, इंडिया का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पीएम मोदी के ऑनर्स देख लेते हैं। तो 32 ऑनर्स अभी तक मिल चुके हैं पीएम मोदी को, जो अलग अलग देश या कोई भी इंस्टीट्यूशन इनको नवाजता है, जो ऑनर्स देता है तो उसके हैं। तो बस 32 मिल चुके हैं अभी तक। 2026 में अभी लेटेस्ट में मिला है FAO एग्रीकोला मेडल मिला है, और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब समझ लीजिए नॉर्वे का भारत रत्न है, वैसे समझ लीजिए आप इसको, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और स्पीकर ऑफ द कैनेसेट मेडल, ये इसराइल का जो पार्लियामेंट्री ऑनर है, सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री ऑनर है इसराइल का, स्पीकर ऑफ द कैनेसेट मेडल। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, बाकी कुछ नया होगा लेटेस्ट होगा तो एग्ज़ाम से पहले मैं पोस्ट में डालता रहूँगा उसको धीमे धीमे करके, तो अपना पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।